डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे हो? L बाई ए इजगल्स टू M बाई बी इजगल टू N बाई सी। ठीक है, LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो। मान लो ये K है, क्या है ये? K है। अगर सब पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? L स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा? M स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या होगा? N स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? K स्क्वायर। और ये इसके प्रोपोर्शनल में दिया जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सवाल उठता है कैसे? तो कैसे का जवाब है, यहाँ से L स्क्वायर निकालो, कितना होगा? M स्क्वायर कितना होगा? K स्क्वायर बी स्क्वायर। N स्क्वायर क्या होगा? K स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सबको ऐड करो, क्या होगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको उधर नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर अपन क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? K स्क्वायर के। और K स्क्वायर किसके इक्वल है? L स्क्वायर बाई M स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर होगा, M स्क्वायर बाई बी स्क्वायर N स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये तीनों रेशियो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, इनसे नहीं होगा। सॉल्व नहीं करके देगा? कर देगा। जैसे दो वेक्टर R1 वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, A1 I कैप A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और R2 दिया हुआ है तुम्हारे पास A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। मतलब मान लो ये वेक्टर, ये R1 है, ये R2 है। सपोज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थीटा। तो इसका वेक्टर एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? कॉस थीटा क्या होता है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या होगा? R1 डॉट R2 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है, ये लेंगे। अब ये तो वेक्टर में है, क्या ये? वेक्टर में। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगा तब वो दोनों लाइन के बीच के एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लगाओ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये इस प्लांट के दूसरे पे जा रहा है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तुमको। सबसे पहला की चीज क्या गिवन होना चाहिए? वो दोनों लाइन का इक्वेशन, या फिर वो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो, या फिर वो दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये तीनों में से कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सपोज L1 लाइन है, L1 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 एंड z माइनस z1 अपॉन C1। ये पहले लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा लाइन L2 है, उसका इक्वेशन सपोज मान लो कि x माइनस x2 अपॉन A2 है, y माइनस y2 अपॉन B2 है, और z माइनस z2 अपॉन क्या है? C2 है। दो लाइन है, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो जो नीचे वाला होगा क्या होगा? ये डायरेक्शन रेशियो है। क्या ये डायरेक्शन रेशियो है? ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। रूट में क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को अगर
वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे R1 वेक्टर हम लिख देते हैं यहाँ पे ये A1 I कैप प्लस, क्योंकि ये दिया हुआ है ना वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या होगा B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या होगा, इस वाले लाइन का डायरेक्शन से क्या हो जाएगा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। वो कार्टेशियन फॉर्म में निकाले हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली R1 डॉट R2 मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2। R1 डॉट R2 यही आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ R1 ये आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 cos थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। दो इक्वेशन लाइन का जो होता है वहाँ पे, तो लिख लो फिर से x माइनस x1 अपॉन A1 y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1। ये L1 का इक्वेशन है। और फिर L2 का इक्वेशन क्या होगा बताओ। x माइनस x2 अपॉन y माइनस y2 अपॉन B2 z माइनस z2 अपॉन C2। ये दो इक्वेशन है लाइन का। अगर ये लाइन पैरेलल है, पहला इफ लाइन्स आर पैरेलल क्या होगा, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो कंडीशन क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब A1 बाई A2 इजिकल टू क्या होगा, B1 बाई इजिकल टू C1 बाई C2, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा जो होगा 0 हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो ऐसे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। दोनों के डायरेक्शन से क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके लाइंस का डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0। मतलब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मैं जाऊँ